दिल्ली की चकाचौंध में एक कोना ऐसा भी था जहां दिन की शुरुआत सूरज के उगने से पहले होती थी। वहां से हर सुबह एक पुराना साइकिल रिक्शा निकलता था और उस पर सवार होता था एक इंसान जिसका नाम था रमेश। रमेश, उम्र लगभग 50, चेहरा धूप और धूल से तपाया हुआ, लेकिन मुस्कान हमेशा तैयार। सिर पर बंधा पसीने से भीगा गमछा और आंखों में थकी हुई उम्मीदें। वो कहता था, कमाता हूं पसीने से, पर जीता हूं मुस्कुराहटों से। रमेश का छोटा सा परिवार था, एक बीमार पत्नी और 10वीं कक्षा में पढ़ता बेटा रोहित। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी, बेटा कभी रिक्शा ना चलाए। हर सुबह वो जामा मस्जिद के पास अपनी गली से निकलता, सवारी ढूंढता, भीड़ से जूझता और पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर इंसानों का बोझ नहीं, अपने सपनों का भार ढोता। लाल किले से कनॉट प्लेस तक, धूप हो या बारिश, रमेश कभी नहीं थकता था। वो कहता, रिक्शा चलाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा संघर्ष है, जिससे मैं अपने बेटे को एक नई दिशा दे सकूं। रमेश की सबसे पसंदीदा जगह थी एक स्कूल के सामने का स्टैंड। वहां वो बच्चों को स्कूल जाते देखता और सोचता, कल को मेरा रोहित भी इसी यूनिफॉर्म में जाएगा। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने रमेश को रोहित की रिपोर्ट कार्ड दिखाया। रमेश जी, आपका बेटा बहुत होशियार है, लेकिन स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। रमेश चुप रहा। फिर रात भर उसने बिना रुके काम किया। उसने दूसरों से मदद लेने से इनकार कर दिया। मुझे भीख नहीं, मेहनत चाहिए, उसने कहा। आखिरकार कुछ हफ्तों की दोहरी मेहनत के बाद रमेश ने स्कूल की फीस भरी। उस दिन उसने रिक्शा पर खुद से कहा, तेरे पैडल सिर्फ टायर नहीं, एक सपना घुमा रहे हैं। वक्त बीतता गया। रमेश बूढ़ा हुआ, लेकिन रोहित बड़ा और मजबूत। कुछ साल बाद एक आदमी जामा मस्जिद के पास आता है, चमकते कपड़े, बैग कंधे पर और आंखों में चमक। वो है डॉक्टर रोहित। वो पिता के पास आता है, गले लगाता है और कहता है, अब चलो पापा, अब मैं रिक्शा नहीं, आपको कार में घर ले जाऊंगा। रमेश की आंखों में आंसू थे, पसीने से नहीं, पूरी जिंदगी के मेहनत के फल से। कहानी की सीख, रिक्शा की घंटी तो बजती है कुछ पल के लिए, पर एक बाप की मेहनत की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। अगर रमेश की कहानी ने आपका दिल छुआ हो, तो चैनल को सपोर्ट करें ऐसी और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए फॉलो करें। हम मिलते हैं अगली उम्मीद भरी कहानी में।